इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके के दावे, सुनिए जरा। जो जीवन भर की अपनी पढ़ाई को लगा दिए दाव पे, पर्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भत्ते के नाम पे भ्रष्टाचार। जहां आपने घोषणा की है कि हम 500 रुपए में टंकी देंगे, तो जानते कि पिछली बार भी कहा था आपने कि हम 4 टंकी गैस की फ्री में देंगे, नहीं दिया। आपने पिछली बार भी कहा था कि वृद्धा माता बहनों को हम 1000 रुपए देंगे, आपने वो भी नहीं दिया। जब जनता जान चुकी कि कहीं कुछ नहीं किया है, तो इस बार का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया वो किस्तों वाला घोषणा पत्र आया। आसान किस्तों में दे रहे थे, तो ये आसान किस्तों में तीन नेता घोषित करके चल गए। फिर मेन घोषणा पत्र आया, मेन घोषणा पत्र में भी जो चीज आई थी जनता ने नकार दी। तो फिर एक आई मातारी के नाम पर एक योजना जिसमें भाजपा ने पहले ही घोषणा कर दी। तो मोदी है गारंटी है, और जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास है, और इसलिए जनता इस बार डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी और प्रगतिशील राज्य के अंदर छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, यह सफलता आज हमें देखने को मिलेगी। तो राजेश मूणत को आप सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी। चलिए, और दिल्ली से मणिदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिदीप, दिल्ली में क्या बीजेपी मुख्यालय पर नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है? अलग अलग चैनल्स पर उनके प्रवक्ता भी बैठेंगे, रणनीति भी बनेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में क्लोज फाइट के भी आसार कुछ एग्जिट पोल जो हैं वो दिखा भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हर खेमा अपने विधायकों की निर्दलियों पर नजर टिकाए रहता है, अदर्स को साथ मिलाने पर, तो उसकी भी स्ट्रैटेजी पैरेलल बनती है। तो क्या कुछ हलचल वहां ग्राउंड जीरो पर? जी देखिए, बीजेपी जो बीजेपी का हमेशा प्लान बी होता है, जो कि बड़े नेताओं की झोली में होता है। अभी बीजेपी निश्चित तौर पर उस पर पर्दे के पीछे काम किया गया होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो ज़मीन पर जो बीजेपी के यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में जो नेता मौजूद हैं, अभी जो प्रवक्ता आए हैं, अभी जो मुख्य चेहरे आए हैं, वो सभी आश्वस्त हैं। वो लोग आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हम लोग क्लियर मेजोरिटी के साथ में हम लोग सरकार बना रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में मणिदीप, माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं, आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट जरा बता दें नतीजों से पहले। कांग्रेस पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। राज्यों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान के लिए भूपेंद्र हुड्डा, तेलंगाना के लिए डीके शिव कुमार, छत्तीसगढ़ के लिए अजय माकन, मध्य प्रदेश के लिए अधीर रंजन चौधरी और पृथ्वीराज चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, तो कांग्रेस एकदम एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। ये वो कांग्रेस नहीं है कि कांग्रेस जो है वो आराम से चिंतन मंथन कर रही थी और बीजेपी गोवा में सरकार बना ले गई थी, जिसकी काफी आलोचना भी होती थी कि कम से कम कांग्रेस का एग्रेशन तो यहाँ दिख रहा है। देखिए, नतीजा कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस ने कम से कम यहाँ पर प्रोएक्टिव अप्रोच अपना ली है। और इसके लिए शायद वजह ये भी है, अनुराग के कुछ एग्जिट पोल जो है, 10 में से 6 एग्जिट पोल्स जो थे वो राजस्थान में कांग्रेस के लिए कह रहे थे कि सत्ता में नहीं आ रही है। 3 ने क्लोज फाइट दिखाई थी, 1 ने कांग्रेस को एज भी दी थी। तो शायद कांग्रेस जो है अभी भी पूरी उम्मीद जो है वो बनाए रखे हुए, और होता भी है नतीजों से पहले। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो अपने अपने ऑब्जर्वर जो है वो भी नियुक्त कर चुकी है। साथ ही उसने तमाम एक्शन जो है पर्दे के पीछे भी, अगर क्लोज फाइट रहती है वहां पर निर्दलियों का सहारा लेना पड़ता है, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी उस पर भी बताया जा रहा है, काम करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसी जरूरत आन पड़ती है तो बैंगलोर में भी व्यवस्था कर दी गई है। जी हाँ, मणिदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मणिदीप, तो देखिए कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस की तैयारी है, वो तो हम लगातार दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में इस वक्त आप मौजूद हैं, किसी तरीके की हलचल क्या वहां आपको नजर आ रही है, या 8 बजे के बाद गतिविधि तेज होगी? जी, मुझे लगता है कि अभी जब रुझान आने शुरू होंगे तब यहाँ पर गतिविधि तेज होगी। जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहाँ पर आरती हो रही है, वैसा अब कुछ बीजेपी में नहीं। लेकिन बीजेपी के जो कुछ एक प्रवक्ता, जो हम पत्रकारों से जो ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं, वो लोग चूंकि अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं इंतजार करिए, हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो इंतजार है, जब 8 बजे से जो रुझान है वो आने शुरू होंगे, मतगणना शुरू होगी। 12 बजे तक जो कह सकते हैं 24 के चुनाव का जो सेमीफाइनल है, इसकी तस्वीर 12 बजे तक जब साफ होगी, तभी जाकर के बीजेपी के दफ्तर में स्थिति क्लियर हो सकेगी, साफ सकेगी कि कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनकी मनोदशा क्या है, उनके चेहरे क्या कह रहे हैं, उनके क्रियाकलाप क्या कह रहे हैं।